guys, welcome to my channel Classes for Youth and it's me Smita. So guys, I have started our second topic, that is number system, and today is our second class of that topic, right? So मैंने आपको उस दिन इसका theoretical portion कराया था. So आज मैं इसमें start करूँगी unit digits, ठीक है? यूनिट डिजिट स्टार्ट करूँगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट. हाँ गाइस, उस दिन जो मैंने आपको थियोरेटिकल पोर्शन बताया था उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने नहीं बताया था. हालांकि ये स्टार्टिंग की जाती है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, ये सब स्टार्टिंग की जाती है इसमें. बट मैंने स्टार्टिंग से इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम लोग ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट. सो दैट मीन्स आपने पहले से मैथ्स पढ़ रखी है ना. नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग एकदम छोटे से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और छोटे में भी वही चीज़ें पढ़ी हैं जो अभी हम लोग को पढ़ना है. तो मैंने सोचा इसका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें नहीं बताई. मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही बताया. अगर आपको और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसके बारे में भी और आगे बता दूँगी. ओके, सो यूनिट डिजिट के बारे में स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं. देखिए, कोई भी नंबर अगर लिखा है उसका जो लास्ट नंबर होता है वही होता है हमारा यूनिट डिजिट्स. लाइक 4 8 1 3 2 9 7, ठीक है, ये आपका बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है. अब इसमें आपसे कोई भी पूछे कि यूनिट डिजिट कौन सी है, तो योर आंसर शुड बी 7. ओके, 7 इज़ योर यूनिट डिजिट. ओके, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ. पहले तो देखिए, सम टाइम कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है. मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 30. ओके, इन सबको ऐड करिए, ठीक है. आप पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा इसका, तो आपको पूरे नंबर्स का एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस आप सारे डिजिट्स का एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस आप वंस वाले प्लेस के जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर देंगे. लाइक 8 + 4 12 एंड 12 + 3 15. दैट मीन्स 15 आपका जो नंबर आएगा इस पे वंस प्लेस पे देख लीजिएगा, वही आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट. मतलब 5 आपका हो गया यूनिट प्लेस. ओके, समझें. जैसे 23 24 28 30 ये आप पूरा एडिशन नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ यूनिट प्लेस पूछी गई है, यूनिट डिजिट. तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे जितनी भी डिजिट्स हैं सबको ऐड करना है. जैसे आपका अभी आंसर आया 15, ठीक है, तो 15 पे देखिए यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है. दैट मीन्स 5 इज़ योर आंसर. ओके, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है. एक क्वेश्चन पूछा जाता है 31 × 42 × 20 × 3 ओनली 3. ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया. तो देखिए, आप किसी भी यूनिट प्लेस को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही हो जाएगा, राइट. देखिए, 3 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0. तो डैट मीन्स इस केस में आपका आंसर आपको मतलब इस केस में सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो इस केस में आपको सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको जो है आपका आंसर मिलेगा. लेकिन आप अगर सबको मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी 3 0 ज़ा 0 होता है, 2 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0. दैट मीन्स आपका यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 ही होगा, ठीक है. चेक करते हैं इसको. देखिए, 31 × 42 हम लोग साइड में कर लेते हैं. 1302 आया इंटू 23 ज़ा 60, ठीक है. अब 6 2 ज़ा 12, 7 और एक ये 0, ठीक है. देखिए, आपने मल्टीप्लाई किया, आपको पूरी डिजिट मिली, बट आपका यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है. डैट मीन्स 0 इज़ योर आंसर, ठीक है. तो मैंने इसमें बोला कि अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन का केस हो और बीच में कोई भी एक डिजिट ऐसी आ जाए जिसके साथ 0 यूनिट प्लेस पे हो, डैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो भी यूनिट प्लेस उसका भी 0 ही होगा. ओके, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपने जैसे ही 0 देखा, मल्टीप्लिकेशन के साइन देखे, तो आपका यूनिट प्लेस पे आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है. अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है सॉरी 31 × 22 × 34 × 48, जस्ट सपोज ये पूछा गया आपसे, ठीक है. तो अब इस केस में आप पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, सिर्फ आपको लास्ट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. जैसे 8 4 ज़ा 32. ओके, 32 2 ज़ा 64 एंड 64 1 ज़ा 64. दैट मीन्स 4 इज़ योर आंसर. ओके,
तो आपको लास्ट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मान लीजिए 31 दिया हुआ है, 42 दिया है, 43 दिया है, 83 दिया है, ठीक। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, 18 आपका आंसर आ गया। बट आपसे पूछा गया है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस आपकी क्या होगी 8, ओके, दैट मीन्स 8 इज़ योर आंसर, 4 इज़ योर आंसर, 8 इज़ योर आंसर, ठीक है। पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत ही बड़ी वैल्यू मिलेगी जो आपको यूजलेस है। आपसे बड़ी वैल्यू नहीं पूछी गई, आपसे सिर्फ यूनिट प्लेस पूछा गया। तो इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ प्लेस लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। ये हो गई हम लोग की यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के क्वेश्चंस की बात। अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। ये आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये सब लर्न करते हुए चलेंगे तभी आपको समझ भी आएगा और क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगर आप लर्न करके करेंगे तो आपसे फटाफट ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो इसमें है अगर हम किसी भी डिजिट्स को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर मिलेगा। तो देखिए दो केस होंगे, मान लीजिए ये 5 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर हम लोग इसको ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा। देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डैश डैश, ओके। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 3 5 7 एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, इवन के केस में आपका जो आंसर होगा वो हमेशा यूनिट प्लेस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन इवन डिजिट से करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या आएगी, अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर से करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या आएगी। तो देखिए अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन इवन डिजिट से करती हूँ तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 एंड सो ऑन, ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इवन नंबर से अगर आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट प्लेस में ऑलवेज आपको नंबर मिलेगा क्या, 0, ठीक है। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डिजिट्स देखिएगा कि वो वहाँ पे इवन है या ऑड है। इवन है तो 0, ऑड है तो मैं आपको बताती हूँ। ऑड है तो क्या होगा, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। ये ऐसे चलता रहेगा। तो आपका जो ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट प्लेस पे आंसर मिलेगा 5, ठीक। तो आप ये एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि 5 को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस आपको मिलेगी 0, 5 को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस मिलेगी 5। चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो, आपको मल्टीप्लिकेशन पूरे नंबर से नहीं करना है, बस आपको इवन एंड ऑड देखना है, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, टेल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ओके। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, याद रखिएगा प्राइम नंबर के केस में सबसे पहले आप देखिएगा 5, ठीक। अगर 5 के अगर इवन नंबर है तो देख लीजिएगा इंटू 2 कर दीजिएगा तो 0 मिल जाएगा प्लेस। इफ़ इवन नंबर नहीं है तो ऑड नंबर है, दैट मीन्स इस केस में आपको 15, दैट मीन्स 5 मिल जाएगा, इस केस में 0, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर और प्राइम नंबर्स, तो सबसे पहले आप उसमें 5 देखेंगे, 5 है, ओके। फिर आप उसमें देखेंगे 2, मतलब इवन नंबर है, तो बस आपको आंसर मिल जाएगा कि 0 है। इफ़ वो बोल दें क्वेश्चन में कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 3 एंड 11, तो इस केस में आप देखेंगे कि 5 है, ओके, 2 है, इवन नंबर है, नहीं है, कैंसिल कर देंगे। तो ऑड देखेंगे, 3 है तो 5 × 3 कर देंगे।
सॉरी बिटवीन बोल दिया ना इसमें, तो 5 इंटू 7 कर देंगे, 5 7 ज़ा 35, दैट मीन्स 5 इज़ योर यूनिट प्लेस। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइप आपको बताती हूँ। अब देखिए, आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी अगर नंबर दिया हो, ठीक है, बट उसके लास्ट में अगर 0 1 5 और 6, ठीक है, उसके लास्ट में अगर 0 1 5 या 6 इन चारों में से कोई भी एक अगर गिवन होगा, ठीक है, और उसके पावर मतलब उसके ऊपर जो पावर लगी होती है वो चाहे जितनी बड़ी से बड़ी गिवन हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। जो आपका यूनिट प्लेस होगा इन चारों में से वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी अगर आपको गिवन है, ठीक है, और कितनी भी बड़ी डिजिट्स हो, मान लीजिए 101 की पावर है 567, ठीक, इसने आपसे पूछ लिया कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो अब आप क्या करोगे, 101 को 576 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठोगे? ऐसा तो करोगे नहीं। ओके, तो इसकी ट्रिक है, इन चारों में से देखिए कोई भी यहाँ पे वंस प्लेस पे है कौन है, 1 है। ठीक, दैट मीन्स अभी मैंने बताया, ठीक है, तो 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर हो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इन चारों में से कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपका वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, अब आपको कोई और नंबर दे देती हूँ, 1396 मान लीजिए ये नंबर है, इसके ऊपर 86 आपका हो गया पावर। ठीक, अब इसका आंसर कैसे फाइंड करोगे, 1396 को 86 टाइम्स मल्टीप्लाई करने तो नहीं बैठोगे आप, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो देखें यहाँ पे 6 है, 6 यहाँ पे भी है। ठीक, तो डैट मीन्स आपका 6 जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने सिर्फ इन चारों के बारे में बात की है। अगर यहाँ पे इन चारों के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसके बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको इसके सोल्यूशन बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको। अब अगर यूनिट प्लेस पे 4 और 9 हो, 4 या 9 हो, तब क्या करेंगे? देखिए, अगर यूनिट प्लेस पे 4 हो, यूनिट प्लेस पे 9 हो, तब क्या करना है आपको वो मैं बताती हूँ। देखिए, यूनिट प्लेस पे अगर 4 है एंड पावर आपको इवन गिवन है, ठीक है, और ऑड गिवन है। सेम चीज़ यहाँ भी, पावर आपको इवन गिवन है, ऑड गिवन है। ठीक है, तो देखिए 4 के केस में क्या करेंगे? पावर आपको अगर इवन गिवन है तो इस केस में पहला इवन नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। ओके, तो 4 की पावर 2, 4 4 का क्या होता है? 16, इसका वंस प्लेस क्या है? 6, दैट मीन्स 6 इज़ योर आंसर। अगर यूनिट प्लेस पे 4 गिवन है, ठीक है, और उसकी पावर इवन है, तो उस केस में वंस प्लेस पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6। बट अगर यूनिट प्लेस पे 4 है और पावर ऑड है, ठीक है, तो पहला ऑड नंबर कौन सा होता है? 1 होता है, तो 4 1 ज़ा 4, दैट मीन्स 4 इज़ योर आंसर। ठीक है, कितनी भी बड़ी डिजिट्स हो, कितना भी बड़ा आपका पावर हो, सिर्फ आपको देखना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो इवन है या ऑड है पावर उसकी। ठीक है, बस अगर इवन होगी तो आपका आंसर हो जाएगा 6, ऑड होगी तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ओके, सेम केस विद 9 ऑल्सो। देखिए, फर्स्ट इवन नंबर इज 2, दैट मीन्स 9 की पावर 2, 9 9 ज़ा 81 एंड इट्स यूनिट वैल्यू इज 1, दैट मीन्स योर आंसर इज 1। ईजी। ऑड, फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, दैट मीन्स इट्स पावर इज 1, तो 9 1 ज़ा 9, दैट मीन्स योर आंसर इज 9। तो आपका जो यूनिट प्लेस पे आंसर आएगा वो आएगा 9। ठीक है, जैसे अभी आपको मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 139, ठीक है, 139 दे दिया। अब इसकी पावर मैं अगर दे दूँ आपको 200, ठीक है, अब आप बताइए 200 क्या है, इवन है या ऑड है? इवन है। ठीक है, और लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? 9। 9 के इवन के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी यूनिट प्लेस के आंसर क्या आएगा? 1, दैट मीन्स योर आंसर इज 1।
इधर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि तो 4 लाना है ना लास्ट में। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दे दूँ 124। ओके, 124 की पावर मैंने दे दी 33। ठीक है, तो 33 क्या है? सबसे पहले देखिए आप 4 है तो 4 लिख दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, 4 यूनिट प्लेस है, आपको ये पता चल गया। ठीक है, अब इसकी आप पावर देखिए क्या है, ऑड है। डैट मीन्स ऑड के केस में आपका आंसर आना चाहिए 4, तो 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, आपकी टोटल वैल्यूज़ कितनी होती हैं? 0 to 9 होती हैं। तो देखिए मैंने 0, 1, 2, 5, 6, 4, 9 बता दिया। अब केस आता है 2, 3, 7 एंड 8 के बारे में। 2, 3, 7, 8। ठीक है, ये 4 अगर होंगे तब क्या करेंगे, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये 4 अगर होंगे आपकी किसी भी, मान लीजिए कोई भी वैल्यू गिवन है, मान लीजिए एग्जांपल आपको गिवन है 1, 2, 4, 8। ओके, इनकी पावर कुछ भी गिवन है 1, 2, 7, 1। ठीक है, तो बस आपको देखना है इन चारों में से कोई एक यूनिट प्लेस पे है 8 है। ठीक है, अब इसकी जो भी पावर होगी उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 7, 1 अगर 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो क्या आपको रिमाइंडर मिलेगा? 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो 3 आपका रिमाइंडर बचा। तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो 8 की पावर लगा देंगे। ठीक, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 30, 5 1 2 इज़ योर आंसर। ठीक है, अब इसका यूनिट प्लेस आंसर हो जाएगा आपका, मतलब 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इन 4 डिजिट्स में आप देखिए कोई भी अगर आपका प्रेजेंट है यूनिट प्लेस पे, तो जो उसकी पावर होगी उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपकी यूनिट प्लेस की पावर बन जाएगी। उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा था। ठीक है, तो इफ़ अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता, उस केस में आप क्या करते? अगर आपका रिमाइंडर 0 आता तब आप क्या करते? तब आपकी पावर 4 बन जाती। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 127 की पावर 200। ठीक है, अब 200 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 0 के 0, कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं। ठीक है, तो अब आप 7 आया, 7 के ऊपर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। ठीक है, अब 7 के ऊपर 4 लगा देंगे तो इसका आंसर आएगा 2401। ठीक है, अब इसमें 1 प्लेस पे कौन है? 1 है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो ये थी हम लोग की आज की क्लास। इसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैं आपको कल बता दूंगी, उसके बाद हम लोग नया मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आज आपको मेरी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें गाइज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या करवा रही हूँ, बट अगर आप यूपी टेट का पेपर खोल के देखेंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो नंबर सिस्टम से ही मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।